single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. That's my way. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। और मैं इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही एक जूरिस्प्रूडेंस से रिलेटेड ही एक टॉपिक लेकर हाज़िर हुआ हूँ, जो बहुत ही अच्छा टॉपिक है। उसको समझने के लिए आप ये समझें कि ये कानून जो आप तालिब इल्म हैं लॉ के, आने वाले वक्त में ये चीज़ आपको ज़हन नशीन रखनी होगी। अगर आप ये कानूनी बारीकियों को समझना चाहते हैं तो इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिएगा। दूसरा ये कि वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और लॉ टेलर, जैसा कि मैंने चैनल आप लोगों के लिए बनाया है, लॉ टेलर एक ऐसा चैनल है जिसमें ना सिर्फ स्टूडेंट्स बल्कि पाकिस्तान और इंडिया का हर शहरी अपने हकूक़ के बारे में जान सकता है, उसको ये मालूम हो सकता है ये चैनल्स को फॉलो करते हुए कि उसके लीगल राइट्स क्या हैं और वो इन्फ्रिंज तो नहीं हो रहे, कोई उसके राइट्स के ऊपर डाका तो नहीं डाल रहा। इसी तरह जैसे कि मैं फर्दर इंशाल्लाह डिस्कस वीडियोस में करता रहूँगा मुख्तलिफ चीज़ों को। ये लॉ टेलर जो है ये लीगल लॉ और उस लॉ ऑफ नेचर, इसके बारे में भी इंशाल्लाह कि इंसान परेशान क्यों होता है, मोटिवेशनल जो चीज़ें हैं उससे आपको इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि आप इस्तेफादा हासिल कर सकें। आइए अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। जूरिस्प्रूडेंस के बारे में जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि जूरिस्प्रूडेंस दो लफ्ज़ों का मजमूआ है और उन दोनों से मिलकर बना है और उसमें मुख्तलिफ टॉपिक्स आते हैं। और सबसे अहम जो टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ये टोटल आपकी प्रैक्टिस जो हजरात यहाँ पे बैठे हैं आप में से बहुत सारे प्रैक्टिस करना चाहेंगे। प्रैक्टिसिंग वकील को ये चीज़ें आनी ज़रूरी हैं, उसको ये इन चीज़ों का पता होना ज़रूरी है, ये चीज़ें एक्चुअली हैं क्या। तो टॉपिक है मेरा जूरिस्प्रूडेंस का टॉपिक है जी प्रोसीजरल और सब्सटेंटिव लॉ। प्रोसीजरल लॉ और सब्सटेंटिव लॉ ये इस मजमून के दो हिस्से हैं, बल्कि ना सिर्फ इस मजमून के बल्कि ये पूरे कानून के जो है वो इन्हीं दोनों पर बेस करता है, प्रोसीजरल लॉ और सब्सटेंटिव लॉ। पूरी कोशिश करता हूँ कि चंद मिनट के इस लेक्चर में आप लोगों को पूरी तरह से मालूमात फ्राहम कर सकूँ। तो इख्तिसार के साथ आइए इसको पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं जी। इसमें प्रोसीजरल लॉ होता क्या है? प्रोसीजरल लॉ वो लॉ है जो लॉ ऑफ फैक्ट जिसको आप कहते हैं, ऐसा लॉ जो प्रोसीजरल होता है जिसमें पूरा तरीक़ेकार कानून का लिखा गया होता है। बेसिकली दो लॉज वो कौन से हैं? पहला है जी सिविल और दूसरा है क्रिमिनल। यही दोनों लॉ लाइंस हैं जो आगे चलती हैं और इन्हीं के ऊपर इसी पटरी के ऊपर जो ट्रेन है कानून की वो चलती है, सिविल और क्रिमिनल। ठीक है जी। अब प्रोसीजरल लॉ है क्या? प्रोसीजरल लॉ ये है, अगर हम इसको सिविल लॉ के तनाज़ुर में देखें, किसी शख्स को अगर कोई अपना लीगल राइट दरकार है या उसका कोई हक मार रहा है या उसके साथ किसी ने ज़्यादती की है, सिविल लॉ में, सिविल लॉ की बात कर रहा हूँ, क्रिमिनल में की तरफ बाद में आऊँगा, उसमें वो सबसे पहले जो चीज़ फॉलो करेगा, अपना केस कैसे फाइल करेगा, अदालत से कैसे दादरसी हासिल करेगा, वकील कैसे करेगा और अपने केस को कैसे प्लीड करेगा, इसके बारे में ये प्रोसीजर है। सारा सिविल लॉ का प्रोसीजर है कि ये किस तरह से फॉलो करेगा। सबसे पहले देखें, प्रोसीजरल जैसा नाम से ही जाहिर है प्रोसीजरल लॉ है, और दूसरा सब्सटेंटिव है। सब्सटेंटिव को अगले लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, अगली वीडियो में। आइए प्लीडिंग्स, सबसे पहले प्रोसीजरल लॉ में जब किसी शख्स को कोई केस या कोई दादरसी हासिल करनी है तो सबसे पहले एक दावा दायर करेगा जिसको प्लीडिंग कहा जाता है लीगल लैंग्वेज में। वो प्लीडिंग, वो दावा दायर करके एक बाकायदा प्रोसीजर के तहत उसको लिखा जाता है। वो लिखने के बाद उसकी कुछ डॉक्यूमेंटेशन होती है, उसको फुलफिल करके वो अदालत में सबमिट कर दिया जाता है। उस अदालत में फिर अगला प्रोसीजर जो होता है प्लीडिंग के बाद, वो समन्स हैं। दोनों पार्टीज जो केस की होती हैं उनको समन्स जारी कर दिए जाते हैं, जिसके खिलाफ केस किया जाता है उसको समन भेज दिए जाते हैं।
ताकि वो आए और आकर के इसकी पैरवी शुरू करे। समन्स भी एक अलग से टॉपिक है, 68 सेक्शन से शुरू होता है और इसके बारे में भी एक अलग लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा ये क्या है। उसके बाद तीसरा तरीकाकार है जी आपका, पहले सबसे प्लीडिंग, फिर समन, फिर जो किसी ने दावा किया है कि मेरे मकान के ऊपर किसी ने कब्जा किया है, मेरी कार मैंने बेची थी, इसने ले ली, पैसे मुझे ना दिए, मेरा इसके साथ एक एग्रीमेंट हुआ था, वो एग्रीमेंट को इसने ब्रीच किया है, और इसी तरह से कि जी मेरा इससे लेन देन का तनाज़ा है, मैंने इसने मुझे चेक दिया, कैश नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें इस प्रोसीजर लॉ में आ जाती हैं। सबसे पहले याद रखें, मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्लीडिंग, प्लीडिंग के बाद समन्स, समन्स के बाद प्रूफ, वो प्रूफ अदालत में पेश करेगा। ऑलवेज ऑनर्स ऑफ द प्रूफ लाइज ऑन द एप्लीकेंट। जो बंदा एक दावा दायर करता है उसको ये प्रूफ भी देना होता है कि मेरे जो मुखालफीन हैं उनके खिलाफ मेरे पास ये सबूत हैं, उन सबूतों की जो रोशनी है उसमें अदालत केस को चलाती है। फिर प्रोसीजर आगे फॉलो करते हुए अदालत दोनों पार्टियों को सुनेगी, इससे पीछे दोनों गवाहान पे जिरा होगी, जिरा होने के बाद एक जजमेंट, अदालत अपना एक जजमेंट देगी। जजमेंट के भी एक बहुत एक बिग टॉपिक है, बहुत वास्ट एक टॉपिक है, उसके बारे में भी इंशाल्लाह अलग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वो जजमेंट आ जाएगी, जजमेंट के बाद उस जजमेंट के ऊपर एग्जीक्यूट किया जाएगा, एग्जीक्यूशन होगी। ये सारा है एक प्रोसीजरल लॉ। सिविल प्रोसीजरल लॉ मैंने अभी डिस्कस किया। अब क्रिमिनल की तरफ आए। क्रिमिनल लॉ में भी इसी तरह प्रोसीजरल लॉ को जब आपने एलैबोरेट करना है, सिविल लॉ अगर पूछे तो सिविल को, क्रिमिनल पूछे तो क्रिमिनल को, अगर दोनों पूछे तो दोनों को। क्रिमिनल लॉ में सबसे पहले क्या होगा, क्रिमिनल लॉ में जब कोई बंदा किसी कॉग्निजेंस ऑफेंस कोई हुआ है, उसको वो पुलिस स्टेशन में जाएगा, प्रोसीजर को फॉलो करेगा, प्रोसीजर को फॉलो करते हुए एक एप्लीकेशन लिख कर देगा। उस एप्लीकेशन की रोशनी में जो आपका पुलिस का चौकी इंचार्ज है, स्टेशन हेड ऑफिसर जो है, वो एक एफआईआर दर्ज करेगा। उस एफआईआर को जो किताबचा होता है पुलिस का, उस पर दर्ज करेगा। वो एफआईआर दर्ज करने के बाद प्रोसीजर को शुरू करेगा। जो बंदा जिसको आपने नॉमिनेट किया है, नॉमिनेट नहीं किया तो वो नामालूम होंगे। वो जो बंदा अगर आपने बताया है, नॉमिनेट किया है, नामजद किया है, उसको पकड़ के लाया जाएगा, उसकी ज़मानत होगी। ज़मानत भी फिर इसी तरह एक टॉपिक है, बेल बिफोर अरेस्ट भी, बेल आफ्टर अरेस्ट, इसको भी इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसके बाद चालान अदालत में आएगा, चालान आने के बाद गवाहान पे जिरा होगी, ट्रायल होगा। ये एक प्रोसीजर है, यानी दो बेसिक चीज़ें प्रोसीजर लॉ की, सिविल और क्रिमिनल दो ही लॉ हैं। इनको सिविल लॉ में प्लीडिंग्स आ जाएंगी, समन्स आ जाएगा, प्रूफ आ जाएगा, फिर उसके बाद जजमेंट आ जाएगी, जजमेंट के बाद आपका जो है एग्जीक्यूशन आ जाएगी। और इसी तरह क्रिमिनल लॉ में एप्लीकेशन आ जाएगी, एफआईआर आ जाएगी, एफआईआर के बाद आपका चालान 173 का अदालत में पेश होगा, ट्रायल आ जाएगी। ये दोनों प्रोसीजर क्रिमिनल और सिविल दोनों कवानीन के फॉलो करेंगे, ये प्रोसीजर लॉ होगा। इसके बाद जो टॉपिक है वो सब्सटेंटिव लॉ है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। ये चीज़ें ना सिर्फ एक एग्जामिनेशन की हद तक, बल्कि ये एक जो प्रैक्टिसिंग वकील है उसको इन दोनों प्रोसीजर के बारे में मालूम होना बहुत ज़रूरी है। सारे लॉ की, कानून की बसात जो इन्हीं दो लाठियों के सारे खड़ी है, अगर इनमें से एक लाठी मिस हो गई या भूल गई आपको तो वो काम आपका जो है वो सही नहीं रहेगा। तो इसको समझने की कोशिश कीजिएगा और कोशिश करें कि इसको समझकर पेपरों में अपने एग्जामिनेशन की हद तक इसको करें। उसके बाद फिर मज़ीद इंशाल्लाह जैसे ही कोई आपको कोई चीज़ समझ ना आए, कोई चीज़ पूछना चाहते हैं, आप कमेंट कीजिए, मेरी लिंक को सब्सक्राइब कीजिए। लॉ टेलर के नाम से ये चैनल आपको में पेश किया है, इसको सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें ताकि दूसरे भी इससे इस्तेफादा हासिल करते रहें। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही मैं ये वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।